बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब वाला, आज इमरान खान साहब का एक और ज़बरदस्त मैसेज अपनी यूथ के लिए, अपनी आवाम के लिए, कि आपने वोट डालने न सिर्फ जाना है बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। खान साहब ने अलीमा खान साहबा के थ्रू बड़ा मैसेज दिया है कि एक तो उन्होंने यूथ से कहा कि आपने घबराना नहीं है, और वाकई आपने बिल्कुल नहीं घबराना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ घबराने का वक्त अब दूसरी साइड पे है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। और इस वक्त जो अदाद शुमार आ रहे हैं, इस वक्त जो सर्वेज आ रहे हैं, इस वक्त जो ज़मीनी हकायक सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 182 जो सीट्स हैं उसके ऊपर आगे है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 182 सीट्स जीतने की पोजीशन में है। आपको तोड़ने के लिए, आपके हौसले पस्त करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सामने आएंगी। जैसा कि आज आप देख लें, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके अंदर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, ये सारे के सारे हरबे हैं ताकि आपका हौसला टूट जाए और आप इलेक्शन वाले दिन ज़्यादा तादाद में बाहर ना निकलें। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने बड़ी तादाद में बाहर निकलना है। आपने टर्न आउट जो है, पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा टर्न आउट दिखाना है और बड़ी तादाद में इमरान खान को वोट डालना है। इमरान खान वाहिद ऐसा शख्स है जो इस मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता है। ऐसे में खान साहब का मैसेज अपनी आवाम के लिए कि आपने बाहर निकलना है, आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वोट डालने जाएंगे लेकिन अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। आपने कोई मौजज़ा नहीं होगा। खान साहब का कहना है कि किसी किस्म का कोई मौजज़ा नहीं होगा, आपने किसी मौजज़े के इंतज़ार में नहीं रहना। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। चंद घंटों की गेम है, अपना वोट डालें, उसकी हिफाजत करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिजल्ट अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ें और इंशाअल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करें। आल दो आज इलेक्शन रात 12 बजे कैंपेन खत्म हो जाएगी, लेकिन अपने कैंडिडेट्स को फिर भी सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करें। हमारे हल्के से NS16 एबटाबाद से अली असगर खान साहब कैंडिडेट है, उनका निशान है प्याला, और प्याले को याद रखिएगा। आप तमाम में बात से गुजारिश है, अपने अहलो अयाल दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बल्ले का निशान ना होने का जो नुकसान है वो कम से कम किया जा सके। मेरा PK42 सूबाई हल्का नज़ीर अहमद अब्बासी वहाँ से कैंडिडेट है और उनका इंतखाबी निशान मोर है, इसको भी याद रखिएगा। और आप तमाम में बात से गुजारिश है कि अपने अहलो अयाल दोस्तों अहबाब के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि बल्ले का निशान ना होने का जो नुकसान है कम से कम किया जा सके। जनाब, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त के अंदर उनसे नज़रसानी की अपील की गई है कि आपने जो बल्ले का निशान वापस लिया है, आपने उस जो फैसला है उसके ऊपर नज़रसानी करें। लेकिन इसको समटाइम्स बहुत सारे लोग इसको कोई और रंग देने की कोशिश करेंगे कि शायद कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में तो कहूँगा कि नज़रसानी की अपील दायर की है, लेकिन इसके आउटकम क्या आ सकता है, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, तो वो ज़ीरो होगा। उसकी वजह यह है कि नज़रसानी है, ये इंट्रा कोर्ट अपील नहीं है। इंट्रा कोर्ट अपील में ये होता है कि आप दूसरे बेंच में केस मुंतकिल हो जाता है और फिर वहाँ पे दूसरा बेंच बनता है, मुख्तलिफ जजेस आ जाते हैं और फिर वो केस को दोबारा से सुन भी सकते हैं, दोबारा आपसे जो है वो शहादतें भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि नज़रसानी अपील है तो वही जजेस सुनेंगे जिस बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला पहले दिया था, उसी के पास नज़रसानी के लिए जाएगा। तो उनका फैसला क्या होगा वो आप और मैं बेहतर जानते हैं, इसलिए इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। जनाब, इस वक्त जो ग्राउंड की सूरत हाल है, इमरान खान अवाम की जिद बन चुका है। आप जहाँ कहीं जाएं, जिस गली मोहल्ले में जाएं, जिस शहर में जाएं, हर जगह पे आपको इमरान खान ही इमरान खान नज़र आएगा। ये और बात है कि आपको ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा कैंपेन नज़र नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा झंडियाँ नज़र नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा मिली तराने नगमे उनके नज़र नहीं आएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि इमरान खान इस वक्त लीड कर रहा है। इमरान खान इस वक्त 180 से 182 सीटें जीतने की पोजीशन में इमरान खान की जमात है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जीतेंगे भी। जितना मर्जी फसाइयत कर दें, जो मर्जी कर लें, इंशाअल्लाह इमरान खान जीतेगा। अगर इमरान खान इतना ही पॉपुलर ना होता, इतना ज़्यादा कमज़ोर होता, तो ये 5-5 हज़ार के जो चेक बाउंस हुए हैं अलीम खान साहब के उधर जनूबी पंजाब में और लाहौर के एरियाज़ में, तो ये ना होते, फिर तो कोई मसला ही नहीं था। आवाम तो अनपॉपुलर लीडर को वोट कभी नहीं देती। तो अगर इमरान खान का डर नहीं था तो फिर 5-5 हज़ार क्यों बांटे गए। जनाब, ये इस वक्त जो ग्राउंड सूरत हाल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में सीटें भी जीत रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतने जा रही है। दूसरी जानब आज अक़वाम मुत्तहिदा ने इनके ऊपर ड्रोन अटैक किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के अदारे ने आज एक रिपोर्ट शाया की। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, ये 2 नंबर इलेक्शन है, फ्रॉड इलेक्शन है और बोगस इलेक्शन है। इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। और नवाज शरीफ को लाने के लिए जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की गई, इसके ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा से खुलकर बात की है, खुलकर लिखा है और 24 ऐसे वाक़यात की निशानदेही की है और खसूसन उन
उन जो वाक़यात उनकी निशानदेही किया जिसमें नकाब पोश लोग जो लोगों के घरों में घुसे हैं और जाके ख़वातीन को हरासा किया, बच्चों को हरासा किया है। इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा ने टेकअप किया है। जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा ने अगर ये रिपोर्ट दी है तो इट मीन्स कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इलेक्शन को मशकूक करार दे रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे मशकूक तरीन और सबसे धांधली ज़्यादा ये इलेक्शन होगा। लेकिन इस सब के बावजूद इंशाल्लाह कैदी नंबर 804 इन सबको शिकस्त देगा और इनको शिकस्त से 2-4 करेगा। इस हवाले से आज अल्लामा नासिर अब्बास साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है खान साहब से और उन्होंने बाहर आकर जो बताया कि खान साहब जो है जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हैं, रवानी तौर पर भी मजबूत हैं, ईमानी तौर पर भी मजबूत है और हर लिहाज से इमरान खान जो है इनको मात देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी केसेस बना लें, जितने मर्जी उसको सजाएं दे लें, लेकिन इमरान खान फर्म है, अपने फोकस के साथ अपनी मंजिल के ऊपर उसने फोकस रखा हुआ है और किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का पहला लीडर है कि जो किसी किस्म का ना उसको उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना उसका बीपी हाई हो रहा है, ना उसको जो है शुगर उसकी हाई हो रही है, फर्म डट के खड़ा हुआ है और अपनी अवाम के लिए खड़ा है। उसे एक ही उम्मीद है कि मेरे पाकिस्तान के लोग निकलेंगे, 8 फरवरी को बड़ी तादाद में वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। और मेरे पाकिस्तानियों, आपको कोई भी प्लेट में रखकर ना आज़ादी देगा, आपके हकूक आपको प्लेट में रखकर किसी ने नहीं देने। आपने खुद अपने लिए मेहनत करनी है, खुद बाहर निकले, बड़ी तादाद में निकलना है और वोट खान साहब को डालना है। ये एक वाहिद रास्ता है कि जिसमें आपकी और इमरान खान की उसकी बचत भी है और खासकर इस पाकिस्तान की बचत है। इमरान खान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के ऊपर कोई एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं है कि जो सच्चा केस हो, जिसमें वाकई खान साहब ने कोई करप्शन की हो, जिसमें वाकई खान साहब गिल्टी फील करें। ऐसा कोई भी केस नहीं है, सारे के सारे सियासी केसेस हैं और इसमें खान साहब का ये बाल भी बीका नहीं कर सकते, चाहे वो 9 मई के केसेस हो, चाहे वो बुशरा बीबी वाला तो खैर बिल्कुल फ्रॉड केस और शरीयत से एक किस्म का इन्होंने लड़ाई शुरू की है, वो भी इसी तोशा खाना वाला केस हो, ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो जिसके अंदर ये एक्सपेक्टेडली सजा सुना देंगे। लेकिन ये इमरान खान का बाल भी बीका नहीं कर सकते। इट्स रिटन ऑन द वॉल। सो आपने घबराना नहीं है, आपने बाहर निकलना है, बड़ी तादाद में वोट डालना है। अपने आपका जो काम है, आपका और मेरा जो काम है, हमने करना है। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिजल्ट की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पे डालें और अल्लाह ताला उससे सारे मामले को बेहतर करेंगे। कल शब मेराज भी है और कल आपने दुआएं करनी है। परसों इलेक्शन डे है, पोलिंग डे है। आपने कल सारी रात दुआएं करनी है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस फस्तायत निज़ाम से निजात के लिए आपने दुआ करनी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ परसों सुबह आपने पोलिंग के लिए जाना है। सुबह फर्स्ट टाइम जाके अपने वोट जो है डलवाएं, अपने डालें, बाकियों से डलवाएं, नज़र रखें कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, किसका वोट डल गया किसका नहीं डल गया। लोगों को गाइड करें, लोगों को निशानात के बारे में बताएं, लोगों को बैलेट पेपर के बारे में बताएं, पर्चियाँ किस तरह की होंगी, निशानात किस तरह के होंगे, स्टैंप कैसे लगानी है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें यूथ ने लोगों को बतानी है। ये वाहिद रास्ता है, बलीमी वाहिद रास्ता है कि ये आपने डिसाइड करना है। ये जो परसों का इलेक्शन है इसमें आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने 75 साल से जो निज़ाम इस मुल्क के अंदर राइज है उसके अंदर ही आपने रहना है, क्या घुट घुट कर जीना है, या आपने आज़ादी से अपने फैसले खुद करने हैं, पाकिस्तान के अंदर करने हैं। तो ये डिसाइड करना है आपने और मैंने। अगर ये डिसाइड इस दफ़ा ना कर सके तो अगले 50 साल तक कम अज़ कम बड़ी लंबी गुलामी है और बड़ी तारीकी है। मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।